Screen is visible for everyone? Yes. Yes. Yeah. So first of all, मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मैं एक जावा ट्रेनर हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से करी हुई है, भोपाल से। और पिछले 4 से 5 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग फील्ड में ही इन्वेस्ट किया है। और आईटी सेक्टर से मुझे बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि जो मेरा पैशन है मैं उसी फील्ड में रहना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूं, लोगों को कुछ सिखाऊं, खुद भी सीखूं। पढ़ने का बहुत शौक है, तो पढ़ता भी हूं और सिखाता भी हूं। ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला है जावा फुल स्टैक का एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ मेक द सेशन इंटरेक्टिव। क्योंकि देखो, तभी मज़ा आता है ट्रेनिंग देने में, किसी को कुछ समझाने में, पढ़ाने में, जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। उस कम्युनिकेशन या उस ट्रेनिंग में उतना इफेक्टिवनेस नहीं डाल पाता हूं मैं जिसमें रिस्पॉन्स आपके साइड से नहीं आता है। तो मेक श्योर फर्स्ट थिंग कि आप लोग रिस्पॉन्सिव रहें। ठीक है। अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं तो आप लोग उसका आंसर करें। और बिल्कुल एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यार सर हैं तो हम सिली क्वेश्चन ना पूछें। ऐसा नहीं कि लोग हमसे हंसेंगे, सर ऐसा तो नहीं कि हमें डांट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है, आपको जो भी डाउट है, वेदर यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, वॉट एवर यू क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरे साथ तो बिल्कुल हेजिटेशन आपको नहीं दिखाना है। बिल्कुल आराम से आप फ्री माइंड के साथ सेशन एंजॉय करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो सेशन। ठीक है। तो आप लोगों में से नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं क्या कुछ लोग, या सब लोग टेक्निकल वाले हैं? थोड़ा मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है। जावा फुल स्टैक, और मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ अपना। तो आप मुझे बताएं कि आप जावा फुल स्टैक क्यों पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी मुझे बताए वाई यू वांट टू लर्न जावा फुल स्टैक। एनीवन? सर, आशुतोष, हाँ बोलिए। आ, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी बात मैं बताती हूँ। मेरा जो हम्म, पास आउट ईयर है जो 2014 का है, और अच्छा। आफ्टर दैट मैंने वो 5 इयर्स का जॉब किया एज ए आईसीटी टीचर। एंड ओके। उसके बाद मैंने सैप इन एडप सर्टिफाइड है। ओके। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो हम्म। उसके आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया अकॉर्डिंग टू ओके। जॉब के लिए, आईटी के लिए। ओके। जी जी तो जी। क्या अभी ये कोर्स करने में सही रहेगा सर, एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस? देखिए, जो आपने बताया कि 2014 पास आउट हैं, और यस। आपके आपका बैकग्राउंड भी टेक्निकल रहा है। ठीक है। टेक्निकल है सर, बीएससी कंप्यूटर। हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। देखिए, इस पे मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा जो मार्केट की सच्चाई है। मार्केट में यस। ऐसा हो रहा है अभी कि अगर आप एमएनसीज के पास जाओगे, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, तो वहां पे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्योंकि एमएनसी का रूल ऐसा होता है कि वो 2-3 साल पुराने स्टूडेंट को लेते हैं। 2023 चल रहा है तो 2020 तक वो हायर करेंगे। हो सकता है कि रतन टाटा जी ज्यादा खुश हो जाएं किसी दिन तो 2019 को भी ले लें और 18 को भी ले लें, लेकिन 2014 का तो हायरिंग नहीं होगी एमएनसी में। तो मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ फ्रेशर एंटर होना अभी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर कोई रेफरेंस है, कोई जुगाड़ लग गया तो बात अलग है। और रही बात, हाँ, रही बात दूसरी, बहुत सारी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी तो सिर्फ है नहीं। वैसे भी एमएनसी कंपनी में तो बोला जाता है कि यार वहां लोग जाके सोते ही हैं, काम तो होता नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस में जिनकी जॉब लगी है उनसे आप पूछेंगे तो वहां ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है।
जितना ज्यादा सीखने को आपको स्टार्टअप कंपनी या जो बोलते हैं स्मॉल स्केल कंपनी होती है वहां सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वहां पे टीम छोटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होता है, सब कुछ आपको दिखाई देता है, काम कैसे चल रहा है, क्लाइंट कैसे आ रहा है, बिजनेस एनालिस्ट कैसे प्रोजेक्ट उठा रहा है, कैसे डेवलपर काम कर रहे हैं, कैसे टेस्टिंग हो रही है। तो आप वहां पे पूरा एक कंट्रोल सीखते हो, आप उस एनवायरनमेंट में पूरा तरह से ढल जाते हो, और 1 2 साल 3 साल काम करने के बाद आपकी स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, अगर स्मॉल स्केल में या फिर स्टार्टअप कंपनी में जाते हो। और स्मॉल स्केल और स्टार्टअप कंपनी की अच्छी बात यह है कि ये लोग मतलब पास आउट ईयर से इनको मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूं वो तुम्हें आता है कि नहीं, मतलब स्किल मैटर करती है। तो अगर जावा फुल स्टैक सीखने से कुछ नहीं होगा, आप 1000 लोग जावा फुल स्टैक सीख के अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, जावा फुल स्टैक सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। जावा फुल स्टैक के अंदर जो टेक्नोलॉजी आती है, क्या उसका आपको ऐसा नॉलेज है कि उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ। समझ रहे हो बात को? जैसे मतलब मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे एडवांस जावा आती है, मुझे HTML CSS आती है, मुझे SQL आती है, उससे क्या हो जाएगा? जरूरी ये हाँ है, सर, लेकिन उसके लिए हैंड और एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, लाइक इंटर्नशिप वैसा कुछ। जरूरी नहीं है, इंटर्नशिप जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। हाँ, स्मॉल स्केल कंपनी में फ्रेशर को लेते हैं, आप वो आपसे प्रोजेक्ट देखते हैं। जो हम सेशन अभी आपने जो जावा फुल स्टैक जो आप कोर्स कर रहे हो ना, ये कोर्स मुझे दूसरे ट्रेनर का नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं आपको इस लेवल का ट्रेन करूंगा कि जो कंपनी में यार 1 1.5 साल काम कर रहा है ना, उससे आप अपना नॉलेज लेवल टेस्ट कर लेना। अब आप उससे ज्यादा ही अपने आप को पाओगे, क्योंकि हमारा मेरा जो खास तरीका पढ़ाने का ये होता है कि हम थ्योरेटिकल तो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, लेकिन एट द एंड हम जो प्रोजेक्ट कराते हैं वो प्रोजेक्ट बिल्कुल IT स्टैंडर्ड जैसा होता है। उस प्रोजेक्ट को करके मेरे बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीलांसिंग में घुस गए, बोले सर काम तो सीख ही गए हैं, जॉब मिले ना मिले, इंटरव्यू देना, FT क्लियर करना, ये वो, इससे बढ़िया सर हम फ्रीलांसिंग से इधर उधर से प्रोजेक्ट उठाते हैं और काम चालू करते हैं, क्योंकि काम हम सीख गए। तो मेन जो है कि आप कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आपको काम आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। हम लोग जबरदस्ती का चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीजें बहुत सिंपल है भाई। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्यों जा रहे हो? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ना, एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जा रहे हो। अगर आपको वेब एप्लीकेशन पहले से ही डेवलप करने आता है तो कौन सी कंपनी आपको नहीं लेगी? ओके। पॉइंट है ना? तो हाँ। आपको, हाँ, तो आपको चीजें सीखना है। इसीलिए आप देखोगे हायरिंग में, आपने देखा होगा कि जब भी हायरिंग होती तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछता है कि हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट, बोलता है ना? यस 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 तो सर, मैंने यही, दिया है, इसलिए इसलिए मैंने पूछा हाँ आपसे। और मेरा वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, मेरे टेस्टिंग में भी ये जावा रिएक्ट वगैरह कुछ बेसिक नॉलेज ही पूछते हैं। तो हाँ मैंने एक दो हाँ इंटरव्यू ऐसे करके देखे थे। तो ऐसा जी, होता है सर, अभी मार्केट कैसा बूस्ट चल रहा है। अभी हर जगह में भी थोड़ी ओपनिंग सडनली चेंज होती है, कोई टेस्टिंग मांगता है, कोई फुल स्टैक मांगता है, कोई नोड रिएक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन हाँ उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट वर्क एक काउंट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ। तो भाई प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट नहीं नहीं स्क्रैच से नहीं, बना। वैसे नहीं। वो नहीं, वो ऐसा प्रोजेक्ट का बनाना पड़ेगा, वो बात सही है, लेकिन कहाँ से करेंगे प्रोजेक्ट, ये मैं बोल रही हूँ। देखिए प्रोजेक्ट करने का मतलब एक हम टॉपिक उठाएंगे, जैसे ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन हो गया, पोर्टफोलियो लिंक्डइन जैसा कोई एप्लीकेशन हो गया, या फिर किसी कोई होटल या किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोई बड़ा एप्लीकेशन जिसमें फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, डेटाबेस भी हो, ठीक है, उसमें हम APIs हो, लॉगिन हो, लॉग आउट हो, अपलोड हो, डाउनलोड हो, सी अच्छा। पैनल भी हो। इतनी चीजें अगर आपने बना ली तो वो प्रोजेक्ट का कुछ वेट होगा। प्रोजेक्ट डजंट मीन कि आपने सिंपल कुछ तो ऐसा बना लिया HTML CSS से और दिखा दिया, वो मैटर नहीं करेगा। प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, कंट्रोल पैनल होना चाहिए, आपने CRUD ऑपरेशन करना है उस पर फ्रंट एंड अच्छा होना चाहिए, और बैक एंड में आप कोई भी आइदर SQL से करो या फिर नो SQL से करो, उस वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन कम फीचर्स होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे सपोज पोर्टफोलियो उठा लिया। अब पोर्टफोलियो वेब एप्लीकेशन पे हम उसको स्क्रैच से पूरा डिजाइन करना सीखेंगे। अब उसी चीजों को इंटरव्यू में पूछता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन बनाया है, तो वो बोलेगा, आपको पेन पेपर देगा, बोलेगा लॉगिन मॉड्यूल जो आपके प्रोजेक्ट में है उसका कोड बताइए करके। तो आप अगर अगर आपने बता दिया तो ठीक है, वो समझ जाएगा कि आपने किया हुआ है।
ये मत सोचिएगा कि आपने प्रोजेक्ट कर लिया, किसी तरह से सर ने कराया, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और वही प्रोजेक्ट ले जाके उसको दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। वो वहां पे हर एक एस्पेक्ट से आपको टेस्ट करेंगे। इसलिए पूरा जो माइंडसेट है वो सीखने का, लर्निंग माइंडसेट हमें बनाना है पहले। क्योंकि अगर हमने स्किल अचीव कर ली तो कंपनी, आपको मैं बता दूं, लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे बहुत जॉब है। आज के टाइम पे स्किल नहीं है। सब लोग सीएसआईटी में आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो, सीएसआईटी की भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो स्किल की कमी हो गई है। जॉब तो अभी भी बहुत सारी है। अभी किसी भी जॉब पोर्टल पे चल जाओ, आपको कितनी सारी जॉब दिख जाएंगी। ठीक है, तो जॉब तो बहुत सारी आ रही हैं। ई पेज के थ्रू आपको जॉब मिलेगी। ई पेज के थ्रू जाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जब ई पेज एक कंपनी है, ये लोग जब आपको जॉब ला कर देंगे तो वहां पे कंपटीशन कम होगा। वहां पे एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए जॉब आएगी। मार्केट में ऑफलाइन जाओगे तो बहुत सारी चीजें पूछेगा। हो सकता है लिनक्स भी पूछ दे, हो सकता है लॉम्बॉक भी पूछ दे, हो सकता है कुछ भी पूछ दे। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी आएगी वो जावा फुल स्टैक के लिए ही आएगी, क्योंकि ऐसी कंपनी फिल्टर करके लाई जाएगी ना। समझ रहे हैं बात को? तो मेन आप स्किल पे फोकस करें। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो प्रोसीड किया जाए। जी सर। नहीं, ठीक। मेरा मेरा कंसर्न क्या है, मुझे आता है ये चीजें, लेकिन पास आउट ईयर की वजह से ये कोर्स करने के लिए थोड़ा दिमाग में चल रहा है, दिमाग घूम रहा है मेरा इस चीज पास के आउट लिए। ईयर की वजह से सिर्फ मैंने बताया ना, पास आउट ईयर की वजह हाँ, से एक ही प्रॉब्लम आएगी एमएनसी में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्मॉल में नहीं आती मैं सर, स्मॉल केस में। मेरा स्टूडेंट 2000, आई थिंक एक है, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया है, अक्षय नाम था उनका, वो 2012 पास आउट थे, उनका भी हो गया। हो, हो गया ना सर। हाँ, मैं हाँ। वही पूछती थी, मतलब मैं थिंकिंग कर सकती हूँ आगे के लिए ऐसे। जी 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 इसलिए जी। मैं श्योर शॉट होना चाहती थी कि क्या हो सकता है क्या। हाँ, नहीं कैसा है नहीं। सर? हाँ, क्योंकि टाइम जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेशन रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ टू रही हूँ टू आपसे। बी ऑनेस्ट, टू बी मतलब एकदम मैं आपको पर्सनली बताऊं तो फीमेल्स का आईटी में जॉब लगना आसान है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो सच है। ये आप या आप खुद नोटिस कर लेना किसी भी सेशन में, किसी भी इंटरव्यू पैनल में, कि फीमेल्स के जब इंटरव्यू होते हैं तो उनको थोड़ी प्रायोरिटी तो ज्यादा दी जाती है। तो एक वहां भी आपको एज मिल जाएगा अगर आप अच्छे से स्किल डेवलप कर लेते हो तो। लड़कों को तो ऐसे ही से भगा देते हैं। समझ रहे नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मैंने भी हैं? इंटरव्यू दिया है सर, टफ रहते हैं, ऐसा नहीं है तो सर। तो लड़कियों के स्किल लिए भी इस, इंटर टफ इस होते हैं। होता है, पेपर टफ होता है, लेकिन अगर स्किल है आपके पास ना तो चांसेस ज्यादा दिए जाते हैं। ये मतलब मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू कराए हैं, और मैं मेरे मेरे सामने ऐसा भी हुआ है कि एक बैच से जब बैच इंटरव्यू के लिए गया तो उसमें जो सबसे स्किलफुल लड़का था उसका नहीं हुआ। जबकि जब जिसका हो गया उसको कुछ नहीं आता था। समझ रहे हैं? तो इट्स ऑल अबाउट एचआर पे भी डिपेंड करता है कि एचआर से आपका कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है। और आपकी स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मैटर करती है। आपका पास आउट ईयर, आपकी एज, ये सब मैटर नहीं करेगा, मेन स्किल मैटर करेगी। और ओके सर। नो क्राइटेरिया कंपनी मार्केट में बहुत सारी है। बहुत सारी नो क्राइटेरिया कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन से ईयर पास आउट हो आप, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है। किसी चीज से उनको मतलब ही नहीं होता है। सिर्फ उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल है क्या वो आपको आती है, तो आप नो क्राइटेरिया कंपनी में बिल्कुल अप्लाई करो, आपका हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन था, बाकी कुछ नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्किल सेट है, एसक्यूएल है, मतलब टेस्टिंग का ये पूरा स्किल सेट मेरा डेवलप है। और तो वैसे भी मैं टेक्निकल से हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, तो तो ये मेरा बहुत दिमाग में बहुत था। अच्छी चीज है उसके लिए आपको, कि आपको डेवलपमेंट टेस्टिंग दोनों हो, मतलब आपके रिज्यूमे में आ जाएगा। Yes. तो इसकी वजह से मैंने पूछा कि सही रहेगा क्या, इसलिए हाँ हाँ, मैंने। बिल्कुल बेटर है। ओके सर, थैंक अब जिनको देखिए जावा फुल स्टैक के बारे में नहीं पता, हम आज डेमो सेशन में हम यही आपको समझाने वाले हैं कि भाई एक बिग पिक्चर में आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्यों कोर्स डिजाइन करे गए, जावा फुल स्टैक ही क्यों? ठीक है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है वही हमें क्यों पढ़नी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बिग पिक्चर हमें समझ में आनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। उसका मैं एग्जांपल आपको बड़े आसानी से देता हूँ यहाँ पे। मैं पहले इसको हाइड कर लेता हूँ, ये फ्लोटिंग को। मीटिंग ये कैसे हाइड होता है, यहाँ से कहीं हो जाएगा ना ये।
देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फेसबुक का। हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं फेसबुक तो चलाया ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो चला ही होगे। आजकल तो ऐसे बंद हो गया, ज्यादा लोग यूज नहीं करते। अब फेसबुक में आपको साइन अप का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, यहाँ पे एक साइन अप का मान लीजिए ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से कुछ बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन रहेगा, ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे एक बटन रहेगा साइन अप। अब इस जगह पे अगर मतलब मान लीजिए आप फेसबुक पे काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो मेरा ऑडियंस है वो जिस पेज से इंटरेक्ट करने वाला है वो पेज काफी अच्छा दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं फेसबुक का पेज ओपन करके आपको दिखाऊं, मैं यहाँ लिखता हूँ facebook.com, ठीक है, तो ये हमारा एक वेब पेज है, ठीक है। अब किसी भी एप्लीकेशन में घुसने के लिए एक दरवाजा होता है, अब वो दरवाजा यही है। आप बताइए कि फेसबुक में अगर आपको एंटर करना है तो यहीं से एंटर करोगे ना, कि डायरेक्ट होम पेज खुल जाएगा आपका? डायरेक्ट होम पेज तो नहीं खोल सकते ना बिना लॉगिन करे, कि खोल सकते हैं? एनीवन? फेसबुक में एंटर करने का एक ही दरवाजा है, वो क्या है? दिस वन। पहले अकाउंट क्रिएट किया जाए। तो ये जो चीजें हैं कि भाई पहले हम अकाउंट क्रिएट करें, तो ये सब कैसे आ रहा है? यहाँ पे फ्लोट होके ऊपर ये आ गया, यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रंट एंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट एंड। और इसके क्या नाम हो सकते हैं फ्रंट एंड के अलावा? एनीवन, कोई बता सकता है? GUI डिजाइन। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और क्लाइंट साइड सर्वर। क्लाइंट साइड, वेरी गुड, क्लाइंट साइड। और इंटरफेस। वो GUI में ही आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके ओके, सॉरी। इसको हम लोग व्यू भी बोल सकते हैं, व्यू, टेक्निकली इसको व्यू भी बोला जाता है। आपने सुना होगा MVC डिजाइन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो व्यू स्टैंड्स फॉर, इसको ही बोलते हैं जो चीज हमें दिखती है, जिससे आपका जो यूजर है, आपकी जो वेब वेब एप्लीकेशन आपने बनाया है, उस वेब एप्लीकेशन का जो यूजर है जब इंटरेक्ट करने आएगा तो व्यू से इंटरेक्ट करता है। इसको और भी हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप सेशन अटेंड करते हैं तो, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट बनवाने का तरीका है वो टोटली IT स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जैसे IT में बनता है मैं वैसे ही सिखाता हूँ, बिकॉज मैंने फ्रीलांसिंग भी करी है, ठीक है, तो मुझे सारी चीजें पता है कि भाई IT में किस तरह से काम होता है, एप्लीकेशन कैसे डेवलप होता है, वही सारी स्किल सेट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद ये आपका फ्रंट एंड हो गया, GUI हो गया, क्लाइंट साइड, व्यू और प्रेजेंटेशन, जो भी बोल लो। ये जो पेज होता है ना, ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए, शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव, स्टनिंग, अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग। क्योंकि ये पेज अगर खराब दिखा तो आपकी वेबसाइट में आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, कितना ही अच्छा क्यों ना बना लो, जब वो दिख ही बेकार रहा है तो फिर सारा मामला वहीं खराब हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, तो जो चीज दिखी बेकार रही है वो बिकेगी भी नहीं सही से। इसीलिए जो फ्रंट एंड पे जो काम होता है वो काफी मतलब ध्यान से किया जाता है, वो डिजाइनिंग में बहुत बारीकी देखी जाती है कि भाई डिजाइन एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अब सवाल ये है कि हम इस एक बेहतरीन फ्रंट एंड कैसे बनाएं? उसके लिए हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन चीजों को यूज करते हैं। HTML यूज कर लो, CSS यूज कर लो, जावा स्क्रिप्ट यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट में पेज बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि ये पेज बन तो जाएगा, जैसा चाहो वैसा बना लोगे आप। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ ये होगी कि आपके जो लाइन ऑफ कोड होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। जो स्क्रिप्ट लिखोगे, CSS की स्क्रिप्ट लंबी होती जाएगी,
तो स्क्रिप्ट को छोटा करने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए, डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से काम आसान होता है। प्लस वेबसाइट को, वेबसाइट के बैंडविड्थ को सेव करने के लिए, अभी आपको बैंडविड्थ वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, ऐसा समझ लो कि वेबसाइट को सिंगल पेज बनाने के लिए, जैसे जीमेल आप ओपन करते हो, इनबॉक्स पे जाते हो, तो क्या वो लोड होके गोल गोल नया फिर से पूरा इनबॉक्स खुलता है, या डायरेक्ट उसी में बस चेंज हो जाता है सेम पेज में? बताइए। उसी में चेंज होता है। उसी में चेंज होता है। फिर स्पैम में जाओगे उसी में चेंज होगा, सेंड में जाओगे उसी में चेंज होगा। मींस एक सिंगल पेज वेबसाइट उसको बोलते हैं। तो सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए हमें रिएक्ट या फिर एंगुलर आना चाहिए टू मेक अ सिंगल पेज वेबसाइट। और मैं आपको बता दूं, जावा फुल स्टैक में के इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, तो आपसे फ्रंट एंड से इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बैकएंड का बंदा मोस्टली बैकएंड ही करता है। फ्रंट एंड का साउंड नॉलेज इसलिए रखा जाता है ताकि उसको समझ में आए कि डेटा फ्रंट एंड से कैसे आ रहा है और डेटा को किस तरह से फ्रंट एंड को देना है। इतना समझ में आने के लिए बस फ्रंट एंड का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप जावा फुल स्टैक में जा रहे हो तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको बैकएंड की जॉब मिलेगी। आपको वहां पे स्प्रिंग, हाइबरनेट, जावा एंटरप्राइज एडिशन पे काम करने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब बात आ ही गई है जावा की, तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द ओरेकल 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं उस पे जावा चल रही है। 3 बिलियन डिवाइसेस पे अकॉर्डिंग टू द ओरेकल 95% एंटरप्राइज एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वो जावा में बने हुए हैं। तो ये पहले माइंडसेट एकदम हटा दो आप कि यार पाइथन लें कि जावा ले, यार पीएचपी कर लेते हैं, यार आर भी बहुत अलग लैंग्वेज दिख रही है, क्यों ना डार्ट कर लिया जाए। ऐसे माइंडसेट बहुत आते हैं जब आप करियर चूज करते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कोई लैंग्वेज खराब नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन फील्ड। पाइथन करोगे, पाइथन में एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप नहीं होते, हो सकते हैं पर होते नहीं है। पाइथन की अपनी कमी है, पाइथन स्लो लैंग्वेज है, जावा फास्ट लैंग्वेज है। पाइथन में कोडिंग जल्दी होती है पर लैंग्वेज स्लो है, कंपाइल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो रिजल्ट आपको स्लो देती है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? एनीवन? एंटरप्राइज एप्लीकेशन मींस लार्ज एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। जो बहुत बड़ा और स्केलेबल एप्लीकेशन होता है उसको हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत लार्ज है, जिसमें हर मिनट लाखों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। आपने एक देखा होगा कॉलेज वगैरह में अगर जो होंगे, जब रिजल्ट आता है तो कॉलेज की वेबसाइट बंद हो जाती है, सर्वर फेल हो जाता है। हुआ किसी के साथ आप लोग में से? एनीवन? किसी के साथ नहीं हुआ है? कॉलेज की वेबसाइट शायद आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या देखा जाता है कि जब ये भाई लखन ये क्या कर रहे हो, लाइन वाइन तो मत खींचो यार। एक मिनट, ये लखन के साइड से ही मिटेगा। लखन इसको क्लियर करो। कैसे सर, क्या सेलेक्ट करना है? इरेजर। इरेजर, हाँ, हाँ। ये कैसे हो गया सर, मुझे भी नहीं पता, अब तो हो ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, छोड़ दो। हाँ, तो कोई नहीं। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बड़े एप्लीकेशन होते हैं, लार्ज एप्लीकेशन होते हैं, तो उस पे बहुत सारे यूजर आते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन को जावा में बनाया जाता है। बिकॉज, म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रहा है। हाँ व्हाई सर। व्हाई वी आर यूजिंग जावा? बिकॉज जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब आप बोल लेंगे यार एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे हो सकती है? क्या उसके बाइसेप वगैरह रहेंगे लैंग्वेज के? तो ऐसा नहीं है।
एक लैंग्वेज रोबस्ट मतलब स्ट्रांग हेल्दी तब मानी जाती है जब उस लैंग्वेज में सिक्योरिटी बग्स कम आते हैं, जब उस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूजर आने पे भी वो स्मूथली वर्क करती है। ठीक है, उसको हम लोग रोबस्ट लैंग्वेज बोलते हैं। तो जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जावा एक हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसका रीजन अलग है, उसमें वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स ये सब होता है, वो सब बात की कहानी है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो मैं बहुत इन डेप्थ टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा। इसलिए हम प्रेफर क्या करेंगे कि अगर मेरा हमारा मकसद है कि भाई एक अच्छी जॉब पाना, पहला तो गोल सबका यही है ना, सबका गोल यही होगा एक अच्छी जॉब पाना, देन वो प्राइमरी गोल है। देन उसके बाद का नेक्स्ट गोल ये होगा कि उस जॉब में एक अच्छा अचीवमेंट अचीव करना, मतलब एक अच्छी पोजीशन पे जाना, सीनियर डेवलपर की पोजीशन पे जाना। और कहीं ना कहीं पैसे से ही सब कुछ मैटर करता है, तो कहीं ना कहीं सबकी एक ख्वाहिश तो होगी कि हम भी कम से कम 50 लाख 60 लाख 40 लाख के पैकेज पे आगे चल के पहुंचे। तो आप बताइए कि आपको कंपनी 40 लाख किसी छोटे से रेस्टोरेंट की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए देगी क्या? सोचिए आप ही, ऐसा नहीं होगा ना। एक मार्केट में स्कूल है, कोई भी स्कूल मान लो, सिम्बोसिस स्कूल है, अभी सिम्बोसिस स्कूल की वेबसाइट क्रिएट करने का है, तो वो वो जो डेवलपर उसको क्रिएट कर रहा होगा उसकी सैलरी कितनी होगी? मुश्किल से 20,000 25,000 30,000, स्टार्टिंग नहीं वो उतनी ही रहेगी जो उस लेवल का बंदा है। जिसकी सैलरी 40 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, वो स्विगी जैसे एप्लीकेशन पे काम कर रहा होगा, वो जोमेटो जैसे एप्लीकेशन पे काम कर रहा होगा, वो लिंक्डइन पे काम कर रहा होगा, समझ रहे हैं, वो भारत पे काम कर रहा होगा। जो बड़े स्केलेबल एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, हर सेकंड लाखों करोड़ों यूजर आ रहे हैं जा रहे हैं, डेटा डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, नया डेटा आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए आपको जावा अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते लेते उस लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि चलिए ठीक है, हमने फ्रंट एंड के लिए ये सारी चीजें पढ़ ली, वाई वी आर लर्निंग जावा, जावा का रोल कहाँ है? अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फेसबुक का साइन अप फॉर्म है तो आप इसमें साइन अप करिए। ठीक है, मैंने लिखा राजू, ये यूजर नेम हो गया मेरा, ये मेरा पासवर्ड हो गया 123, और ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया 99999। ठीक है, और ये मैंने साइन अप किया। मैं लखन से सवाल करना चाहूंगा, लखन होना यहीं पे? हाँ, अब बताइए कि अगर मैं इस यहाँ पे अगर साइन अप करके साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा तो जो डेटा मैं फिल करूंगा वो मेरे लैपटॉप में स्टोर होगा या कहीं और स्टोर होगा? डेटाबेस में स्टोर होगा। किसके डेटाबेस में? फेसबुक की। हाँ एग्जैक्टली exactly। ये डेटा फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। कैसे जाएगा यार? फेसबुक का सर्वर तो उधर कैलिफोर्निया वगैरह में कहीं होगा, लंदन में हो सकता है, कहीं हो सकता है, वहां डेटा कैसे जाएगा? थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे मान लो आपको पुणे में सब लोग रहते हो ना, विमान नगर से खराड़ी जाने का है। अभी विमान नगर से अगर आपको खराड़ी जाना है तो आपके पास एक प्रोटोकॉल होगा कि यार पहले स्ट्रेट जाओ, देन राइट लो, फिर फर्स्ट लेफ्ट लो, देन राइट लो, अगर सिग्नल आया तो रेड पे स्टॉप हो, ग्रीन पे आगे बढ़ो, एक लेफ्ट साइड से ही चलो, एक प्रोटोकॉल फॉलो करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी तरह इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ये डेटा जाएगा फेसबुक के सर्वर पे। अब देखिए यहाँ पे मेन कहानी, अब यहाँ पे बैकएंड रोल में आएगा, मतलब पहले डेटा डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा, पहले फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। तो दिस इज फेसबुक सर्वर। ठीक है, ये क्या है? फेसबुक का सर्वर है।
यार ये लाइन कैसे खींच गई, ये कैसे मिटेगी, रुको इरेजर से ट्राई करते हैं। चलो यहाँ से हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब डेटा गया फेसबुक के सर्वर पे। अब सोचिए कि अब आप मान लीजिए फेसबुक में डेवलपर हो, तो आपको ये बनाने तो आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सर्वर पे डेटा ले जाओगे तो आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने तो आना चाहिए ना। सर्वर इंस्टॉल कैसे होगा, सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे होगा, सर्वर का पोर्ट कैसे चेंज करेंगे, सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करेंगे, सर्वर पे अनडिप्लॉय कैसे करेंगे। आपको लिनक्स इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत माइनर सा नॉलेज। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सर्वर पे डेटा गया, कौन सा सर्वर हम अपने इस सेशन में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जावा फुल स्टैक में, कौन सा सर्वर यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टॉमकैट सर्वर। रीजन मालूम है क्यों? क्योंकि फ्री है, सिंपल सी बात है। फ्री है तो यूज कर लेंगे, कोई पे नहीं करना पड़ेगा हमें, हम आपको सिखा देंगे इस पे सारी चीजें। लेकिन ये आपको टॉमकैट सर्वर, तो आपको सर्वर इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। अब सर्वर के ऊपर अगर कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, इधर के बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, और सर्वर के ऊपर जो प्रोग्रामिंग की जा रही होगी उसको क्या बोलेंगे? सर्वर साइड। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे कर पाओगे आप? सीखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप या तो पीएचपी सीख लो, या तो आप पाइथन में जैंगो सीख लो। लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे सबसे बेहतर है कि आप जावा सीख लो। जावा में एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बड़े बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ सेक्टर के बड़े बड़े एप्लीकेशन जावा में बनाए जाते हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोर जावा आना ही चाहिए। कोर जावा एक्चुअली कोर जावा होता नहीं है, पता नहीं इसको किसने कोर जावा बोल दिया। मैं तो उसी बंदे को खोज रहा हूँ जिसने इसको कोर जावा बोला है। अब क्या करें, हमें भी बोलना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है, हम लोग की मजबूरी, क्योंकि आप लोग कोर जावा ही समझते हो। हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, जावा एससी। तो जावा एससी सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद एडवांस जावा सीखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा ई। ये दो आपको आना चाहिए। कोर जावा से आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, वो सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेयर्स बनती हैं। पहले डेटा कंट्रोलर लेयर पे आता है, कंट्रोलर से वो सर्विस लेयर पे जाएगा, वैलिडेशन लेयर पे जाएगा, फिर डाओ लेयर पे जाएगा, रिटर्न में मॉडल लेयर पे जाएगा। तो वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की लेयर्स होती हैं, जो आपको मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई लेयर्स एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लेयर्स में बनाने वाले हैं। तो अगर फेसबुक का एग्जांपल जैसा हमने लिया है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा साइन अप किया हुआ डेटा सर्वर पे जाए, तो आपको सर्वर इंस्टॉलेशन, कोर जावा और एडवांस जावा आना चाहिए। अब इसमें इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब कोर जावा और एडवांस जावा से एप्लीकेशन डेवलप करोगे, ठीक है, सो कॉल्ड एडवांस कोर तो रहेगा ही, एडवांस जावा मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन से एप्लीकेशन डेवलप करोगे, तो लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा होगा। लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा होगा। तो थर्ड पार्टी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं जो लाइन ऑफ कोड को कम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ ये जो बूटस्ट्रैप भाई साहब हैं, इनका काम कुछ नहीं है। इनका काम इतना ही है कि ये बनी बनी लाइब्रेरीज को देते हैं, ये लाइन ऑफ कोड कम करने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, हेलो म्यूट कर लीजिए, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें मिलता है और लाइन ऑफ कोड कम होता है थ्रू हाइबरनेट, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि जब आप विदाउट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, एक एक डेटा को सर्वर पे ले जाके सेव करना, उतने में आपको 100-150 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, या इवन मोर देन दैट। स्प्रिंग बूट में करोगे तो 20-30 लाइन में हो जाएगा। 100-150 लाइन का कोड 20-30 लाइन में हो जाएगा। तो स्प्रिंग बूट बहुत ही मतलब अच्छी चीज है, आपका काम बहुत आसान करती है। ऐसा नहीं है कि जिसको स्प्रिंग बूट नहीं आता वो एप्लीकेशन नहीं बना सकता है, वो पूरा पूरा एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना देगा। जब स्प्रिंग बूट नहीं था तो क्या एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बनते थे? बड़े बड़े एप्लीकेशन क्या नहीं बनते थे? बनते थे ना। स्प्रिंग बूट तो अभी फेमस होने लग गया है। पहले तो
कोर और एडवांस में ही काम होता था। तो कोर जावा एसई एंड जावा ई बोथ आर enough to create an enterprise application, but to make or to reduce the programmer's effort we can use Hibernate और Spring and Spring Boot, जिससे प्रोग्रामर का एफर्ट कम होगा, एप्लीकेशन को डेवलप करने का जो टाइम होगा वो शॉर्ट होगा, कम टाइम में ज्यादा एप्लीकेशन पे काम कर पाओगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है ये सारे, इसीलिए आजकल हर कंपनी स्प्रिंग बूट, कम से कम स्प्रिंग बूट तो आपको आना ही चाहिए, आजकल ऐसा सीन हो चुका है। अब डेटा आपका सर्वर पे आ गया, नाउ ऐसा लिख देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, कि नाउ योर डेटा इज ऑन सर्वर। अब आपका डेटा सर्वर पे है, अब क्या किया जाए, अब सर्वर से इसको हमें डेटाबेस में लेकर के जाना पड़ेगा। तो डेटाबेस में लेकर के जाना पड़ेगा जब आपको, तो जाहिर सी बात है कि आपको डेटाबेस इंस्टॉल करने आना चाहिए पहले तो डेटाबेस के तौर पे हम RDBMS का यूज करते हैं। बहुत सारे RDBMS है, MySQL है, Oracle है, ठीक है, DB2 है। तो हम यहाँ पे एक सबसे जो ओपन सोर्स है, मैं ओपन सोर्स का यूज करके यहाँ पे MySQL लिख रहा हूँ। यू कैन यूज Oracle ऑल्सो, बस Oracle क्या है, कॉर्पोरेट यूज के लिए लाइसेंस्ड है और MySQL लाइसेंस्ड नहीं है, MySQL ओपन सोर्स है, ठीक है। तो अब आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर दिया एंड देन इसमें आप ये वाला जो आपका डेटा है ये आप इसमें ले जाके भेज देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये आपका डेटा टेबल में आ जाता है। तो जब आप डेटा भेजेंगे तो ऐसे तो नहीं चल जाएगा हवा में, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस लोकेशन पे मेरा डेटाबेस इंस्टॉल है, इस पोर्ट नंबर पे इंस्टॉल है, वहां मेरे को भेजना है, उसके अंदर इस डेटाबेस के अंदर इस टेबल के इस कॉलम में डालो, सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो सब किसकी मदद से होता है, एसक्यूएल क्वेरी की। बिना एसक्यूएल के भी काम होता है, पहले बता दे रहा हूं मैं, बिना एसक्यूएल के भी काम हो जाता है। आपको एसक्यूएल नहीं लिखना है, इंटरनली तो एसक्यूएल लिखेगी ही जाएगी। जैसे स्प्रिंग हमें नो एसक्यूएल का सपोर्ट देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एसक्यूएल क्वेरी इंटरनली नहीं चल रही है। आप क्वेरी नहीं लिखेंगे, स्प्रिंग बूट आपके लिए क्वेरी लिखेगा, तो क्वेरी तो कहीं ना कहीं इंटरनली चलती ही चलती है। तो एसक्यूएल की मदद से आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो ये है पूरा बिग पिक्चर जो आपको आने वाले टाइम पे आपको यही सीखना है कि हम फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करें, ठीक है। हम फ्रंट एंड डिजाइन कर लिए, फ्रंट एंड डिजाइन करके हम उसमें डेटा भर के उसको हम सर्वर पे लेकर के कैसे आए, ठीक है। आपको डेटा सर्वर पे लाना आना चाहिए, सर्वर पे आप डेटा लेकर के आए और सर्वर पे डेटा लाने के बाद उसको हम किस तरीके से उसको हम डेटाबेस में ले जाके स्टोर करें। अगर इतना चीज अगर आपको आ जाता है तो इसी को बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें सारी टेक्नोलॉजी आ गई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट एंगुलर यहाँ पे आ गया, इसीलिए आपको ये कोर्स में रखा गया है। ऐसे नहीं रख दिया गया कि बस किसी का मन आया तो रख दिया, भाई सबका एक सेंस है। आपको कोर जावा और एडवांस जावा इसलिए यहाँ रखा गया है, देखिए कोर जावा एडवांस जावा इधर आपको मिल जाएगा। एसक्यूएल इसलिए ही रखा गया है, माइस्क्यूएल या ओरेकल किसी एक तो आप कोर्स में रखा ही गया होगा, इसलिए रखा गया है ताकि आप ये जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन का जो बैकएंड कंट्रोल होता है उस कंट्रोल में आने वाली हर एक टेक्नोलॉजी को आप समझ सकें, उसको कोड कर सकें, उसको कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इतना सीख लेते हैं तो आप किसी भी फॉर्म बना के डेटा अंदर भी कर सकते हैं और जो डेटा है उसको आप रीड भी कर सकते हैं, वो सारा काम आप कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। क्लियर है सारी चीजें? अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं एक्स्ट्राज में आप इसमें मैवन सीख सकते हो। जब स्प्रिंग बूट पढ़ाएंगे तो आपको मैवन बताएंगे जो आपका काम और आसान करेगा, तो ये एक्स्ट्रा में आता है क्योंकि मैवन एक टूल होता है, ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट टूल, जो कि ये भी इसका भी काम आपके काम को आसान बनाना ही है। मैवन को यूज नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, बट ये एक ऑटोमेशन
टूल है। ऑटोमेशन में होता है सर, मैवन रिप्रोजिटरी वगैरह हाँ, ऑटोमेटिकली आपके डिपेंडेंसी को ऐड कर देता है। डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ता है। हाँ, ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट टूल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग मैवन भी इस सेशन में पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं कि मैवन में सेंट्रल रिपोजिटरी कैसे होता है, लोकल रिपोजिटरी कहाँ बनता है, किस तरह से pom.xml में हम जाते हैं, किस तरह से एमवीएन रिपोजिटरी से डिपेंडेंसी को लाते हैं, किस तरह से प्लगइन्स को यूज करके हम वर्जन वगैरह चेंज करते हैं। काफी चीजें हैं मैवन में भी, तो उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और सर गिटअप CIDC क्या होता है, मतलब ये गिटअप गिटहब गिटहब एक्चुअली एक समझ लीजिए कि जैसे गूगल ड्राइव है ना अपना, यस तो गूगल ड्राइव पे हम फोटो वोटो अपलोड कर देते हैं, उसी तरह आप प्रोग्राम्स वगैरह को, प्रोजेक्ट्स वगैरह को अपलोड करने के लिए गिटहब यूज होता है। गिटहब बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। जो गिटहब है ना, गिटहब, इसको हम लोग बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं एक वेबसाइट बना रहा था, अब मैंने उस वेबसाइट को बना करके उसका वेब वार फाइल, वेब आर्चिव फाइल मैंने बनाया। अब मैंने उसका नाम रखा कि माई प्रोजेक्ट, ऐसा लिखा मैंने, माई प्रोजेक्ट डॉट वार, ऐसा मैंने बनाया। अब हुआ क्या ना कि मुझे फिर चेंजेस कुछ करना पड़ गया, और मैंने अरे यार फिर से वार फाइल क्रिएट, मैंने कुछ चेंज किया, मैंने बनाया माई प्रोजेक्ट 1.war। फिर अब भी भाई एक एप्लीकेशन एक साल में मान लो 20 बार चेंज हुआ, तो ये जो वर्जन्स हैं अगर आप लोकल सिस्टम में रखोगे तो फोल्डर बना बना के रखना पड़ेगा, है ना, यस कि यस वर्जन ये, वर्जन 2, वर्जन 3, फिर डेट भी लिखनी पड़ेगी, इस डेट को हमने ये चेंज किया, उस डेट को यहाँ ये चेंज किया। तो ये पूरा का पूरा वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब आपको दे देता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप बस खाली कोड लिखते जाइए, वो अपने आप वर्जन मेंटेन करेगा, डेट मेंटेन करेगा, और पुराने कोड से नए आपने क्या चेंजेस किया वो सब वहां पे दिखाई आपको पड़ जाएगा। और गिटहब पे आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करके पब्लिक लिंक भी दे सकते हो, लोग देते भी हैं, प्रोजेक्ट की लिंक देते हैं HR वगैरह को दिखाने के लिए कि हमने ये प्रोजेक्ट किया था। तो गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड भी कर सकते हो जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। एंड गिटहब इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और एनी डाउट किसी को? और ये जेनकिंस CIDC का क्या रहता है सीन, मतलब? देखिए, जेनकिंस एंड CID इज टोटली पार्ट ऑफ टेस्टिंग। सो अभी टेस्टिंग का पार्ट मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, इसलिए जेनकिंस और CID में मेरा उतना वेल वर्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैं टेस्टिंग बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो नहीं नहीं, इसके लिए मैं ऐसे जस्ट पूछ रही हूँ क्योंकि हमें भी थोड़ा आइडिया नहीं है, तो मैं हाँ थोड़ा नहीं, जेनकिंस इज नॉट माय पार्ट, मैं टोटली डेवलपमेंट लेता हूँ। अगर कोई टेस्टिंग के अगर ट्रेनर होंगे तो वो आपको जेनकिंस के बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, इवन मोर देन गिटहब मी। का सब कैसा रहता है? ये अभी लॉगिन का पेज हम आपने बताया है ना, ये हाँ हाँ, फेसबुक का, ये एडिटर जी में था, लेकिन यही प्रोजेक्ट हमें माविन में करना था। ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेशन विद माविन में करना था ये प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ, तो हाँ, गिटहब तो पढ़ा ही नहीं, तब मैंने क्या किया, वीडियो देख के वो अपलोड किया। अभी पता अच्छा। नहीं वो सही है कि नहीं। हाँ, ऐसा, तो इसलिए मैंने पूछा कि गिटहब का क्या सीन रहता है। हाँ, गिटहब तो सिंपली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आपने मैनुअल टेस्टिंग किया होगा ना, कुछ ऐसा यस वैल्यू यस इंसर्ट कर करके। यस जी यस जी। सर। ओके सर, सर थैंक मेरा यू। एक तो डाउट था। हाँ हेलो बोलिए। सर, आप ये फुल स्टैक आप पढ़ाने वाले हो क्या पूरा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लेकर पूरा? वो आप चाहेंगे तो हम जरूर पढ़ा देंगे। नहीं वैसे बात नहीं, कैसे फिर अब HTML हाँ CSS और फ्रेमवर्क पढ़ ही रहे हैं, तो फिर हाँ बैकएंड हाँ, में जैसे बैकएंड में तो जावास्क्रिप्ट यूज होता ही है ना, दो है वो देखिए जावास्क्रिप्ट वही यूज मैं करते हैं सर बैक। वही मैं समझा रहा था कि वो दैट इज वो कॉल्ड उतना इजी, हाँ वही मन स्टैक। मेरा भी, वो जिसमें अब मैंगो डेटाबेस यूज करते yes, हैं। अभी ये मार्केट में हाँ, रनिंग है सर, मिलस्टैक, RS, JSP का वो तो रिएक्ट है। सही। देखिए यस मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्ट नेटिव और मन स्टैक से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, नो डाउट काम होता भी इस पे, लेकिन जो आपको करियर ग्रोथ जावा में मिलेगा ना, अभी मन स्टैक में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन होते हैं वो मन में है, सॉरी जावा में है। मन स्टैक अभी अभी इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जावा स्क्रिप्ट इटसेल्फ अ न्यू लैंग्वेज, वो अपने आप को, पहले वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट जो थी, जावा स्क्रिप्ट वॉज टोटली डिजाइन फॉर फ्रंट एंड, लेकिन मार्केट में उसने देखा कि यार बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अभी, तो उसने क्या किया, वो हर एक फील्ड में घुसना चाहती है। तो जावा स्क्रिप्ट ने फिर वो बैकएंड की लाइब्रेरी निकाल लिया, और वो फ्रंट एंड का भी निकाल लिया, नई नई लाइब्रेरी उसमें बहुत तेज इवॉल्व हो रहा है। तो वो इवोल्यूशन है, मार्केट में आ गया है, वो बात अलग है, लेकिन
अगर स्केलेबल एप्लीकेशन की बात करें, जैसे ओरेकल का अगर डेटा अगर आप देखोगे तो 95% एंटरप्राइज एप्लीकेशन जावा में ही बना हुआ है। तो अगर आप जावा के थ्रू जाते हैं तो आपका करियर ग्रोथ बहुत आगे तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मन में नहीं जाएगा, लेकिन मन में आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हायर ग्रोथ के लिए जितनी कि आपको जावा में मिलने वाली है। क्योंकि आप अभी देखो इस टाइम पे आप बैंगलोर चले जाओ, जिसको इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, बैंगलोर के हर एक टॉप इंस्टीट्यूट में जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो जावा है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं आईटी की डिमांड जावा में ज्यादा है। आप हैदराबाद चले जाओ, सेकंड बिगेस्ट आईटी सेक्टर इन इंडिया, वहां भी हर जगह जो प्राइमरी लैंग्वेज वो जावा ही है। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव अभी हर जगह प्राइमरी लैंग्वेज नहीं बना है, बहुत जगह तो आप रिएक्ट मन स्टैक अभी पूछता भी नहीं है बहुत जगह पे, लेकिन जावा एक पुरानी स्टेबल, बहुत स्टेबल लैंग्वेज है। एक आप समझ रहे हो, आज की नहीं है, 1995 में ये लैंग्वेज आई थी, 23 जैन 1996 में इसका वर्जन 1 आया था। आज जावा का वर्जन 20 आ चुका है और इंडस्ट्री जावा 8 और 11 के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो जावा में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। जावा एक वेरी हाईली एंड सिक्योर एंड फास्ट लैंग्वेज, जो कि मान स्टैक आपको उतनी स्पीड नहीं दे पाएगा जितना ये देगा। इसीलिए जब जब हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन की बात होती है तो वहां पे स्पीड मैटर्स अ लॉट। अभी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, ग्रुप करके कॉन्सेप्ट है, गराल कॉन्सेप्ट है, गराल कंपाइलर कॉन्सेप्ट है, जो जावा को रस्ट वगैरह जो लैंग्वेज है उससे भी फास्ट कर देता है। तो गराल की वजह से जावा बहुत हाईली फास्ट भी हो चुकी है। तो जावा के अंदर अगर मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन बनाया जहां पे 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, फेसबुक पे आते ही हैं करोड़ लोग रोज लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। अब डेली 1 करोड़ यूजर आपके अगर वेबसाइट में आ रहा है, तो अगर 1 सेकंड का भी डिले हो रहा है तो 1 करोड़ सेकंड का डिले हो जाएगा। तो वहां पे स्पीड हाईली मैटर करता है। एंड जावा सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस के बाद। सबसे फास्ट लैंग्वेज सी है मिडिल लेवल की कैटेगरी में, देन सी प्लस प्लस है, एंड देन जावा की बारी आती है। तो इसलिए स्केलेबल एप्लीकेशन में जावा के थ्रू अगर आप अपना करियर बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें मेरा और एक डाउट था सर, आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो सर, जी वो पूरा पूरा फुल फ्लेश रहने वाला है क्या? यानी जैसे पूरा, जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, जोमेटो, जैसे अमेजोन वगैरह वेबसाइट होगी, वैसे जी वाला जी प्रोजेक्ट जी, आप पढ़ाने हाँ वाले हो हाँ। क्या पूरा? देखिए प्रोजेक्ट जो होने वाला है, प्रोजेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है, जो फ्रेशर को समझने में बहुत आसान होगा, वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक लिंक्डइन बोल सकते हो। लिंक्डइन तो एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। पोर्टफोलियो टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा ये, जिसमें आपके पास क्या रहेगा, क्या क्या ऑप्शन रहेगा। आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, एचआर आपकी आपकी जो एप्लीकेशन, जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर आ सकता है, ठीक है, आके आपको कांटेक्ट कर सकता है। आप उसके कांटेक्ट को देख भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आपके लिए डेडिकेटेड एक कंट्रोल पैनल होगा, जिसको हम लोग सी पैनल बोलते हैं। उसमें हम लॉगिन की फंक्शनलिटी रखेंगे, सिर्फ आप ही इंटर कर सकते हो। उसके अंदर पूरा एक कंट्रोल पैनल डिजाइन किया जाएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आप लॉग आउट भी कर सकते हो। आप उसके अंदर से अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, अपने एजुकेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन हो गया, डार्क मोड, लाइट मोड, ये सब हो गया। प्लस इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि फाइल अपलोड और फाइल डाउनलोड, मतलब रिज्यूमे अपलोड आप करोगे, एचआर आपका रिज्यूमे डाउनलोड भी कर सकता है। और पूरा कंप्लीट CRUD ऑपरेशन करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा जाएगा, और फिर पूरी लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स से होता हुआ डेटा एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस में भी जाकर के स्टोर होगा। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी में जाके उस प्रोजेक्ट को आप शो करोगे ना, तो काम आपका हो जाएगा। तो और एक सर मतलब मेरा डाउट था, जैसे मुझे खुद का अपना बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, नहीं तो बना जैसे पाओगे, तो ये जोमेटो वगैरह जैसे स्विगी जैसे वेबसाइट बना होगी, पाओगे, नेटफ्लिक्स, तो ये जावा की मदद से मैं बना सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे सिर्फ बिल्कुल बना जावास्क्रिप्ट का सकते आइडिया हो, था, बिल्कुल बना सकते हो। क्योंकि जावा फ्रंट की एंड तो हो जाता है, उतना कुछ नहीं पता फ्रंट एंड में। मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, कि जो मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा ना, उसके बाद लोग फ्रीलांसिंग के लिए निकल जा रहे हैं। मतलब इतना मैं आपको सिखा दूंगा, आपका जो मन है वो करो। आपकी मान ली कोई शॉप है, आपका कोई फर्नीचर की शॉप है, आपको उसका ई कॉमर्स बनाना है। आपके घर की कोई कपड़े की दुकान है, आपका उसका ई कॉमर्स बनाना है, कि अपने अपने आप यूजर को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, आप खुद ही अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर लोगे। ये प्रोजेक्ट करने के बाद यू विल बी एनफ स्किल्ड,
कि आप अपने से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट तो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही बनाओगे, तो कोई और बड़ी सर बात जैसे नहीं मैं, रहेगी। और और सर आपको कितना बता टाइम, दूं, मैं आपको बता दूं, जावा से जो बंदा प्रोजेक्ट बनाता है ना, उसका वेट बहुत होता है। हम लोग फ्रीलांसिंग में जब बिडिंग करते हैं ना, तो बिडिंग में हम बोलते हैं कि मार्केट में सब तो वर्डप्रेस में बना रहे हैं, बट हम जावा में बना रहे हैं, तो हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है। वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि जावा एक सर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो सर ड्यूरेशन क्या रहेगा सर पूरा इसका? देखिए ड्यूरेशन तो डिपेंड करता है, वो आपको मैनेजमेंट टीम से बात करनी पड़ेगी कि कितना ड्यूरेशन देंगे। जहां तक मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट पे अगर हमें काम करना है तो आई थिंक 10 से 15 दिन तो आराम से लगेंगे। अगर प्रोजेक्ट अच्छे से करना है तो 10 से 15 दिन में प्रोजेक्ट हम लोग का अच्छे से हो जाएगा। और सर पूरा कोर्स का ड्यूरेशन की बात कर रहा कोर्स का ड्यूरेशन आप उसके लिए सर से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है, वो सारी चीजें हैं। सब ठीक है सर, बताएंगे। जी, उसके आई थिंक होगा कुछ, शायद 4 महीने शायद रहेगा, मे बी ठीक है, थैंक यू सर। 4 महीने का। जी, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है, या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो, और मैं सर आपको आपका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ना। आपका नाम क्या बताया था सर आपने? मेरा नाम सैफ है। और सर लिंक्डइन में अगर मेरे को सर्च करना होगा तो अगर आपको लिंक्डइन में सर्च करना है तो वहां पे आपको इट्स कोड हंट नाम से मिलेगा। मुझे कौन टाइप से? कर दीजिए चैट बॉक्स में। इट्स कोड हंट नाम से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का स्टार्टअप है, इट्स कोड हंट नाम से मिलेगा आपको, तो मैंने वही उसका ही बना हुआ है। हाँ, ओके सर। तो मैं आपको ये कहाँ चला गया। सर अगर कोई ओपनिंग्स वगैरह रहेगी तो आप वो भी शेयर कर दीजिए सर। देखिए मेरा क्या है कि अगर जैसे मेरे अगर बहुत सारे स्टूडेंट हेलो। प्लेस्ड हैं। हाँ बोलिए, किसी ने हेलो बोला, बोलिए। हाँ, तो आवाज आ रही ना आप लोग को मेरी? आ रही है। यार ये मीटिंग आ रही आ है, आ रही रही आ है। रही ना। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर देखिए मेरे बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन आता है रेफरेंस का, तो मैं आप ही लोग से शेयर करूंगा ना, किससे करूंगा? मतलब मैं उसको रख के उसमें तेल मसाला डाल के अचार नहीं डालने वाला, मैं आप लोग को ही दूंगा, क्योंकि मेरा तो भाई कॉन्सेप्ट इतना सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। मेरा गोल फिक्स है कि मुझे ट्रेनिंग में ही रहना है। मुझे आप 50 लाख का भी पैकेज दे दो कि मैं नहीं जाऊंगा आईटी में। तो मेरा गोल क्लियर है, तो मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगा। बाकी ई पेज है ना, ई पेज आप लोग को अच्छा एक सपोर्ट देगा। पूरा जो भी आप सपोर्ट चाहते हैं आपको ई पेज से बिल्कुल मिलेगा। और जो सर जो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट रहने वाले हैं फ्रेमवर्क, वो हाँ पूरा हाँ, पढ़ाने वाले हो कि सिर्फ जितना काम है जैसे देखिए वो डिपेंड क्योंकि करता है मेन कि लैंग्वेज तो जावा की रहने वाली है ना अपनी, हाँ, मेन जैसे आपने लैंग्वेज बोला जावा है। है। जावा में तो बहुत इन डेप्थ जाएंगे। बचा जो रिएक्ट वगैरह का पार्ट है, वो देखिए वो डिपेंड करेगा कि जो ई पेज कंपनी है वो मुझे क्या सिलेबस प्रोवाइड करेगी, वो सिलेबस हम उसको कंप्लीट करेंगे। और जो ई पेज सिलेबस कंप्लीट करेगी उस पर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी अगर कंपनी चला रहे हैं तो ये इस बात का जरूर श्योरिटी रखेंगे कि जो इनके सिलेबस है वो एक फ्रेशर के लिए एनफ हो। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कंटेंट आपको क्या डिलीवर होगा। कंटेंट आपको एकदम सही डिलीवर किया जाएगा। अगर कुछ मुझे लगेगा ऐड ऑन करने के लिए तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ओके सर। सीखने से मतलब। जी, ठीक है, तो सेशन क्लोज किया जाए, यस सर। अगर किसी का डाउट नहीं है तो। मेरा तो इतना ही क्लियर था मैं करूँ कि नहीं, तो मैं इसलिए मैंने आपसे थोड़ा पूछा। यही था अच्छा सर। अच्छा, ओके, चलिए तो फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मैनेजमेंट टीम से बात कर लीजिए जैसा भी हो, ठीक है।